Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके जितने क्वेश्चन हमने सारे देख लिए, एनसीईआरटी की रीडिंग भी कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसको भी हम हो सकता है शायद 2 पार्ट में करें या फिर इस एक पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको इसका डायग्राम अच्छे से देखना है। ठीक है, इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया तो मान लो आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी कि ऐसा है कि भाई 3 पेज पढ़ो या तो, या फिर उन 3 पेज को याद करो, या फिर एक डायग्राम को याद कर लो, पूरा इसी में खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब भाई अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पहले अपन ने डिटेल्स लिख लिए थे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, हमने सबके बारे में लिख लिया था। उसी तरह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी हमको क्या क्या पढ़ना है उस सबको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आएगा ओवरीज। ठीक है, अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो ये प्रेजेंट होता है पेयर में, तो है 1 पेयर। और ये क्या थी? ये थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि क्या प्रोड्यूस करती है? हॉर्मोन्स। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे डक्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डक्ट सिस्टम। अब डक्ट सिस्टम में हमको पढ़ना है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे यूट्रस। अब अगर मैं यूट्रस का आपको दूसरा नाम बताऊं तो एक हो सकता है हिस्ट्रा और एक वोम्ब। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हिस्ट्रा। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो वोम्ब। फिर नेक्स्ट अपन को यहाँ मिलेगा सर्विक्स। ठीक है, फिर सर्विक्स के बाद आएगा वजाइना। इसको ऐसे याद रखो, फैलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद यूट्रस, फिर उसके बाद सर्विक्स, फिर वजाइना। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जैसे कि मेल के केस में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या थे? टेस्टिस और पेनिस। उसी तरह फीमेल के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा मोनस प्यूबिस, लेविया मेजोरा, और फिर लेविया माइनोरा, फिर है हाइमन और क्लाइटोरिस। हाइमन एंड क्लाइटोरिस। फिर हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट आएगा एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या क्या है, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मेमरी ग्लैंड। ठीक है, अगर मैं मेमरी ग्लैंड की बात करूँ तो इसका नंबर होगा कि भाई ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है। कितने पेयर? 1 पेयर। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 1, उसी में हमने इसको देख लिया था, वहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल देखी थी। तो यहाँ ये क्या है? ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर है? तो हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है ओवरीज, डक्ट सिस्टम, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में भी ये पैटर्न है, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से। तो मैं इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। ठीक है, आपको उसे देखना है, अच्छे से समझना है। आपका जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमको बस एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी होगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले डायग्राम से।
इसका डायग्राम थोड़ा सा हमने एक साइड का बना लिया, ठीक है, दूसरी साइड का भी बना लेते हैं, वो भी ऐसा ही बनेगा। फिर उसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एग्जैक्ट सेम तो नहीं बनेगा यहाँ पे, पर हमारा काम एक साइड से ही हो जाएगा। ठीक है, चलो डायग्राम तो बन गया। अब इसकी लेबलिंग करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ओवरी से। जब भी इस डायग्राम को देखो तो इसमें ट्रिक सिंपल सी है, इसको स्टार्ट करो ओवरी से। तो यहाँ पे हम ओवरी बनाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ओवरी बना दी है। अब इसको ऐसे समझो कि भाई ओवरी जो थी उसने एक एग रिलीज़ किया, ठीक है, ओवरी ने क्या रिलीज़ किया, एग रिलीज़ किया। अब जैसे ये एग था, ठीक है, और ये हमारे पास ओवरी, सॉरी ये ओवरी थी, ओवरी ने एग रिलीज़ किया। अब ये जो एग प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, इस एग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस एग को पकड़ते हैं और इस एग को अपने अंदर लेते हैं। अब देखो भाई एग क्या एक सेल है। अब सेल डिफ्यूजन से तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनके यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक होल, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक होल। तो ये जो एग था इस होल में एंटर करेगा और फिर इस पाइप के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये थी ओवरी, ठीक है, ओवरी ने रिलीज़ किया ये एग, एग गया इधर। अब क्या है, सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इनको हम कह रहे हैं फिम्ब्रे, ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या करेंगे, इस एग को कैच करेंगे। अब भाई जब एग को कैच करेंगे तो उस एग को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। किससे लेंगे, यहाँ पे एक अपर्चर होता है, एक होल होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियम, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑस्टियम। अब ऑस्टियम में एग एंटर करेगा, ठीक है, यानी कि मान लो पाइप था, पाइप के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, वहाँ पे एक होल था पाइप के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से एग एंटर कर गया। अब ये जो पाइप है ना, इसी को हम कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब, या फिर जो ट्यूब थी क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ से भाई फेलोपियन ट्यूब की स्टार्टिंग हो गई है। अब फेलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम कहेंगे इनफंडीब्यूलम, ठीक है, सबसे पहला रीजन कौन सा था, इनफंडीबुलम। फिर इनफंडीबुलम के बाद आएगा ये वाइड रीजन, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट है, इसका नाम है एम्पुला, ठीक है, एम्पुला हो गया। फिर उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का बचा, इसको हम कहेंगे इस्थमस। कहानी सिंपल सी थी, ओवरी, ओवरी से निकला एग, एग को पकड़ा फिम्ब्रे ने, फिम्ब्रे में था ऑस्टियम, ऑस्टियम से एग अंदर एंटर किया, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। सबसे पहला पार्ट कौन सा मिला, इनफंडीबुलम, उसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद कौन आया, इस्थमस। तो ये तीनों किसके पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब के। अब अगर मैं इसकी डिटेल लिखना चाहूँ तो जो एम्पुला है, तो भाई जो एम्पुला है ये वाइडेस्ट पार्ट है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होती है, ठीक है, एम्पुला के लिए अपने क्या लिखा, वाइडेस्ट पार्ट है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होगी। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, या फिर एक काम करें पहले यहाँ पे, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मानो फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट मूव करेगा किधर, बाहर की साइड, जाइगोट आएगा इधर बाहर की साइड। अब जब जाइगोट किससे निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब से वापस बाहर आया, तो उसको मिलेगा एक रीजन जिसको हम कह रहे हैं यूट्रस, ठीक है। जाइगोट को कौन मिला बाहर, जाइगोट को मिला यहाँ पर यूट्रस। अब हम यूट्रस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फंडस, फिर उसके बाद बॉडी, देन सर्विक्स, ठीक है। इनफंडिबुलम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्या, सबसे पहला फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो चलो इसको देख लेते हैं। जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये है फंडस, इसको हम लिख सकते हैं यूट्राइन फंडस, ठीक है। चलो फंडस वाला रीजन तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, बॉडी। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, बॉडी। तो इसको यहाँ हम लिख लेते हैं बॉडी।
यहाँ पर है ये बॉडी। अब जब भाई बॉडी जो है नैरो होती जाएगी, यानी नीचे जैसे मूव कर रहे हैं बॉडी नैरो होती जाएगी, तो ये जो नैरो वाला रीजन है इसको हम कह रहे हैं सर्विक्स। ठीक है, ऊपर ही ऊपर क्या फंडस, बीच में आई बॉडी, और बॉडी जिधर से नैरो होती जा रही है वो रीजन कौन सा है, सर्विक्स। क्लियर है? तो एक बार कहानी को वापस याद करो। कहानी क्या थी, एग रिलीज हुआ, एग कहाँ गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के पास यानी फिम्ब्रे के पास, फिम्ब्रे से ओस्टियम, ओस्टियम से मूव करेगा किधर, इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, एम्पुला में क्या होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इस्थमस, इस्थमस से कहाँ पहुंचेगा यूट्रस में। अब भाई यूट्रस के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। सबसे पहले कौन, फंडस, फंडस के बाद बॉडी, बॉडी के बाद सर्विक्स। ठीक, सर्विक्स किधर, जिधर भाई बॉडी नैरो होती जाए। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ प्रेजेंट होगा वजाइना। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, वजाइना। क्लियर? अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि सर्विक्स और वजाइना इसके बीच में एक कैनाल बन रही है। ठीक है, एक कैनाल जो सर्विक्स और वजाइना को ज्वाइन कर रही है, ये कैनाल। ठीक है, इसको हम कहेंगे सर्विकल कैनाल या फिर बर्थ कैनाल। ठीक है, वो कैनाल जो सर्विक्स और वजाइना के बीच में बने वो क्या है, सर्विकल कैनाल या फिर बर्थ कैनाल। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हमसे बात करें, ठीक है, वजाइना को देखते हैं। भाई वजाइना में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, बस अभी याद रखो कि वजाइना में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर मैं यूट्रस की बात करूँ जिस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यूट्रस के पास 3 लेयर होते हैं, यानी कि यूट्रस जो है 3 लेयर का बना होता है। अगर मैं सबसे बाहर वाली की बात करूँ तो ये है, चलो अंदर वाली से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो सबसे अंदर है ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे अंदर कौन, एंडोमेट्रियम। अगर मैं एंडोमेट्रियम के कैरेक्टर्स लिखूं तो भाई एंडोमेट्रियम होती है ग्लैंडुलर, वेस्कुलर। ठीक है, ये ऐसी होती है, ये होती है ग्लैंडुलर और वेस्कुलर। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, या फिर जो मंथली फेज आते हैं, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे शो साइक्लिक चेंज, यानी कि ये मंथली जो साइकिल चलती है वो चेंजेस इसी वॉल के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी इसी लेयर के अंदर होते हैं। शो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या भाई, ग्लैंडुलर है, वेस्कुलर है, सिक्रेटरी भी है। जो मंथली फेज चल रहा है या फिर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है वो सारे चेंजेस किसके अंदर हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम बनती है, टूटती है, हर महीने चलता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर इसमें अपन आगे बढ़ें तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यानी बीच वाली लेयर, वो होगी कौन, वो होगी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें तो ये बनी होती है स्मूथ मसल से। ठीक है, ये बनी होती है स्मूथ मसल से, और भाई इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का। कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब डिलीवरी का टाइम आए। ठीक है, तो इसका काम है भाई कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना इन दो पे यही बनता है, भाई एंडोमेट्रियम के बारे में बताओ, मायोमेट्रियम के बारे में बताओ, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूट्रस की तीनों लेयर के बारे में बताओ। तो सबसे अंदर कौन, एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद कौन, मायोमेट्रियम, सबसे बाहर मिलेगी पेरीमेट्रियम। ठीक है, सबसे बाहर कौन, पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस इसमें ऐसा याद रखो कि ये भाई आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट, और किसकी बनी है, फाइबर की, तो आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई यूट्रस जो है उसके 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। यूट्रस के पास 3 लेयर है। ठीक है, सबसे पहली कौन, अंदर ही अंदर एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मायोमेट्रियम, सबसे बाहर कौन, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है भाई, उस सेक्रेटरी है, वेस्कुलर है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सब इसी वॉल के अंदर होते हैं। फिर अगर हम बात करें मायोमेट्रियम की तो किसकी बनी है, स्मूथ मसल्स की। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है कब, डिलीवरी के टाइम पे। फिर पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सबसे बाहरी बार ये मिलेगी, किसकी बनी है, फाइबर की। चलो इतना हो गया। फिर अगर इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, ठीक है,
अगर इसमें अपन थोड़ा एक्स्ट्रा बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में, सर्विक्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्विक्स की बात करते हैं कि जो सर्विक्स है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पावरफुल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, पावरफुल स्फिंक्टर प्रेजेंट। अब देखो जो पावरफुल स्फिंक्टर है ना, बॉडी का सबसे पावरफुल है बेसिकली, ठीक है। सब बॉडी का सबसे पावरफुल स्फिंक्टर मसल यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या करता है कि जो फीटस है उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। यानी कि जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे जो फीटस है उसको होल्ड करने का काम यही करता है। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, वजाइना की भी कर लेते हैं कि वजाइना के अंदर, ठीक है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब भाई ये जो स्टमक में HCl होता है वैसा एसिड नहीं है, ठीक है। अगर वो होता तो वजाइना जो रप्चर हो जाती, जल जाती, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन है ना उसका ब्रेकडाउन करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ऑर्गेनिक एसिड में, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में। क्लियर है। यानी कि वजाइना में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और वजाइना में कुछ फॉल्ट्स प्रेजेंट हो तो उनको क्या कहते हैं आगे देखेंगे। तो चलो एक बार डायग्राम वापस देख लेते हैं। कहानी स्टार्ट होती है हमारे पास ओवरी से, ठीक है। कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, ओवरी से। ओवरी से क्या निकला, एग। एग जाएगा कहाँ पे, फिम्ब्रे के पास, फिम्ब्रे उसको पकड़ लेगा। उसके बाद ओस्टियम, ओस्टियम से ये कहाँ जाएगा, इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम के बाद एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है, वाइडेस्ट पार्ट यही है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट मूव करेगा इधर इस्थमस की तरफ, इस्थमस से किधर, यूट्रस में। अब यूट्रस के कितने पार्ट, यूट्राइन फंडस, बॉडी और सर्विक्स, तीनों पार्ट हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यूट्रस के पास कितनी वॉल है, तो यूट्रस के पास 3 वॉल है। सबसे पहली अंदर ही अंदर कौन, एंडोमेट्रियम, ग्लैंडुलर है, वेस्कुलर है। साइक्लिक चेंजेस शो करते हैं कब, रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्टिव चेंजेस जितने भी है यही शो करती है। फिर नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, इनर लेयर, ठीक है, सेकंड लेयर है ये। स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट करती है कब, डिलीवरी के टाइम पे। फिर पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट है, फाइब्रस लेयर है, इसमें बस इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो सर्विक्स है और जो वजाइना है इसके बीच में एक कैनाल बनी हुई है, क्या कहते हैं उसको, सर्विकल कैनाल। किसकी तरह एक्ट करती है, बर्थ कैनाल की तरह। फिर अगर मैं बात करूं वजाइना में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या करता है, ग्लाइकोजन को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है हमारे पास हाइमन, ठीक है। अब ये जो पहला डायग्राम था और जो हम दूसरा आगे डायग्राम पढ़ेंगे, इन दोनों को आपको बस ज्वाइन करना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है। अब हमने एग ओवरी से तो स्टार्ट किया था ऐसे, अब एक बार हाइमन से स्टार्ट करते हैं। हाइमन, वजाइना, सर्विक्स, सर्विक्स के बाद बॉडी, बॉडी के बाद क्या आएगा, इस्थमस, इस्थमस के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इन्फंडिबुलम, फिर फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के बाद ओवरी। क्लियर है। हमने ऐसे भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, दोनों तरह से हमारे पास सारा पाथ क्लियर होना चाहिए। तो चलो एक बार जो हमारी बुक के अंदर डायग्राम दिया उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के बाद फिम्ब्रे, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, तीनों किसके पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब के। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, यूट्राइन फंडस, ठीक है। और ये अंदर खाली जगह इसको क्या कहते हैं, यूट्राइन कैविटी। फिर ये है बॉडी, ये सर्विक्स, यहाँ पे वजाइना। सर्विक्स और वजाइना के बीच में कैनाल बनी है, क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल। 3 लेयर है, ठीक है, या फिर 3 वॉल है यूट्रस के पास, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बाहरी बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायो, अंदर एंडोमेट्रियम। क्लियर है इतना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ओवरीज के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं ओवरीज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। एक डायग्राम देखते हैं और इसकी पोजीशन को क्लियर करते हैं। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो भाई ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होंगी और दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगी। हम लिख देते हैं लोकेटेड ऑन ईच साइड, लोकेटेड वन ईच साइड
ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, किधर प्रेजेंट है? लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। अब इसकी पोजीशन को देखने के लिए पहले एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, जैसे कि एक साइड पे किससे जुड़ी हुई थी, हमने देखा कि भाई यूट्रस की वॉल से जुड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पे ये एक वॉल बना दी है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल बन चुकी है और इस वॉल से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है ओवरी को। ठीक है, ये ओवरी हो गई और दूसरी साइड पे होगी पेल्विक वॉल। ठीक है, एक साइड पे तो यूट्रस की वॉल है, दूसरी साइड पे पेल्विक वॉल है और ये पेल्विक वॉल से भी जुड़ी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमको क्या क्या लेवल करना है। तो देखो, ये तो थी हमारे पास यूट्राइन वॉल। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास? यूट्राइन वॉल। और इधर है पेल्विक वॉल। चलो, यूट्राइन और पेल्विक वॉल हो गई। अब ये यूट्राइन वॉल की तरफ से भी जुड़ी है, पेल्विक वॉल की तरफ से जुड़ी है, तो इसको जोड़ के रखते हैं लिगामेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक लिगामेंट है और जो ब्लू कलर का बना है ये भी एक लिगामेंट है। इस लिगामेंट का नाम है ओवेरियन लिगामेंट। और अगर इस लिगामेंट की बात करूं तो इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ओवरी की तरफ ओवेरियन लिगामेंट, पेल्विक वॉल की तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ओवरी के अंदर चलते हैं भाई। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो ओवरी को हम दो रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन। तो अगर मैं इस इनर रीजन की बात करूँ, इसको हम कहेंगे मेड्यूला। ठीक है, इनर रीजन है ये, मेडुला क्या है? इनर है। और अगर हम इस आउटर रीजन की बात करें, इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसा है? आउटर। ठीक है, कॉर्टेक्स कैसा है? आउटर है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ सेल बना के बताऊं, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ सेल बनाया। अब इसकी कहानी सुनना कि भाई जो ओवरी है वो तो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, इनर और एक आउटर। इनर हो गया मेडुला, बाहर वाला हो गया क्या? कॉर्टेक्स। अब इनकी जो लेयर है, ठीक है, जो वाइट कलर की लेयर है, इसको हम कहेंगे, इसको साइड में ले लेते हैं अपन। ये जो वाइट कलर की लेयर है इसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और जो ओवरी है ये बाहर से कुछ सेल से कवर्ड रहती है। इन सेल्स को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम सेल। ठीक है, तो देखो यार, कुछ ऐसा हुआ कि मोबाइल बंद हो गया था तो रिकॉर्डिंग जो है आधे में इधर अटक गई, तो मैं अब इसको वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कहाँ थे? ओवरी के पास। ठीक है, तो ओवरी को हमने स्टार्ट कर दिया था, जर्मिनल एपिथीलियम हो गया। तो अगर मैं जर्मिनल एपिथीलियम की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रोमा को कवर कर रहा है। अब स्ट्रोमा क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स और मेडुला है इन दोनों को हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे इसकी जो बारे में हमको बातें लिखनी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दी है वैसे, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। तो पोजीशन की बात करूँ मैं अगर, तो इसकी पोजीशन क्या थी कि लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी कि लोअर एब्डोमेन की दोनों साइड पे प्रेजेंट है और कनेक्टेड है पेल्विक वॉल से। पेल्विक वॉल की तरफ कौन सा लिगामेंट है? वहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट। और यूट्रस वॉल से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि उधर ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी साइज़ और शेप की बात करूँ तो इसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर और इसकी शेप की बात करूँ तो वो है आलमंड शेप। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट है, अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूँ तो जैसे टेस्टिस का ओरिजिन था मेसोडर्मल, तो उसी तरह जो और ये ओवरीज है तो इसका भी क्या होगा? मेसोडर्मल होगा। दोनों का ओरिजिन सेम है। फिर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथीलियम। हमने देख लिया कौन? जर्मिनल एपिथीलियम, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा यानी कि मेडुला और कॉर्टेक्स। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। ठीक है, 2 जोन में डिवाइडेड है। कौन सा? बाहर कौन है? बाहर है कॉर्टेक्स, अंदर कौन है? मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अगर यूट्राइन ट्यूब की, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, तीनों एक चीज़ है, ठीक है। अगर मैं फेलोपियन ट्यूब की बात करूँ तो भाई ये एक पेयर प्रेजेंट है, जैसे ओवरी 2 है तो फेलोपियन ट्यूब भी कितनी होंगी, 2 होंगी। दीज एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस, लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर। मान लो जैसे कि यूट्रस है और यूट्रस से दोनों साइड पे ऐसे निकल रही है, ठीक है, दोनों साइड पे ऐसे प्रेजेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि इनकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर और यूट्रस के दोनों साइड पे ट्रांसवर्स जा रही है, क्लियर है। एपिथेलियम सेल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूँ फेलोपियन ट्यूब की तो ये क्या कर रही है, ओवा को किधर लेके जा रही है, यूट्रस में, यानी कि ओवा जो है इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया ऐसी मूवमेंट करते हैं और जो ओवा है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्स कौन से होंगे, तो यहाँ पे कॉल्यूमनार एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, कॉल्यूमनार एपिथेलियम सेल। अब भाई सीलिया भी प्रेजेंट है, कॉल्यूमनार सेल है, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम सेल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगर मैं एपिथेलियम की बात करूँ, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, हेल्प टू मूव ओवा और फर्टिलाइज्ड ओवा, ठीक है, या फिर सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हो उसको, किधर लेके जाएगा, यूट्रस की तरफ। फिर नेक्स्ट आता है फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे भाई, फिम्ब्रे कहाँ प्रेजेंट था, इन्फंडिबुलम के एंड पे। तो एट द एज ऑफ इन्फंडिबुलम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, किसको पकड़ने के लिए काम में आते हैं, फिम्ब्रे किसको पकड़ते हैं, सेकेंडरी oocyte को या फिर oocyte को, सॉरी सेकेंडरी oocyte नहीं, सिर्फ oocyte, ठीक है। तो फिम्ब्रे किसको कैप्चर करेंगे, oocyte को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम किसा है, फनल शेप पोर्शन है। फिर नेक्स्ट है एम्पुला। एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वाइडेस्ट पार्ट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इस्थमस। तो अगर मैं इस्थमस की बात करूँ तो इस्थमस के लिए हम लिख सकते हैं कि भाई ये शॉर्ट होता है, नैरो होता है और थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, यानी कि इसके कैरेक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है भाई। ये पोर्शन जो है यही यूट्रस से ज्वाइन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूट्रस। अब यूट्रस का एक और नाम है क्या, वॉर्म, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। फिर इसका एक और नाम है क्या, हिस्ट्रा। अब देखो हिस्ट्रा से एक टर्म आते हैं हिस्ट्रेक्टोमी, अब जिसको पता होगा वो तो इसको टिक कर देगा। तो देखो हिस्ट्रा मतलब क्या, यूट्रस, और टॉमी मतलब सर्जिकल रिमूवल, यानी कि जो रिमूवल है किसका, यूट्रस का, उसी को हम कहते हैं हिस्ट्रेक्टोमी। तो देखो कहाँ प्रेजेंट है ये, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होगा। शेप कैसी है, इन्वर्टेड पियर, जैसे पियर था, पियर को उल्टा कर दो तो किसकी शेप आएगी, यूट्रस की। साइज़ क्या है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 2.5 सेंटीमीटर थिक है। अब ये इसके डायमेंशन है, आप चाहो तो याद कर लो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है ये। फिर अगर मैं बात करूँ किसके कितने पार्ट है, तो इसके 3 पार्ट थे, मैंने बताया क्या, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो सबसे पहला है फंडस, जो ऊपर डोम शेप स्ट्रक्चर था वो कौन था, फंडस। फिर मैं बॉडी की बात करूँ तो बीच में प्रेजेंट है, मिडल और मेन पार्ट यही है। फिर नेक्स्ट है सर्विक्स। तो सर्विक्स भाई जो नैरो पोर्शन है, ठीक है, बॉडी के बाद जो नैरो पोर्शन आ रहा है उसको हम क्या करें, सर्विक्स कह रहे हो। और यहाँ पे सबसे पावरफुल स्फिंक्टर प्रेजेंट है, किसको होल्ड करके रखता है, ये होल्ड करके रखता है फीटस को। फिर नेक्स्ट है वॉल ऑफ यूट्रस। अब भाई यूट्रस की वॉल की बात करें कितनी प्रेजेंट होंगी, तो ये होंगी वॉल कितनी, 3। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट है, फाइब्रस लेयर है। फिर मायोमेट्रियम, मिडल लेयर है, कैसी होती है, ये स्मूथ मसल से बनी होती है, ठीक है। और स्मूथ मसल से बनी कब हेल्प करती है, ये हेल्प करती है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे इनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, क्लियर है। फिर एंडोमेट्रियम पे आते हैं। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर मिल रही है, ठीक है, इनर है, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम की बनी हुई है, और यहीं पे कौन इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूट्रस की वॉल है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है वजाइना। अगर मैं वजाइना की बात करूँ तो वजाइना जो है ट्यूबुलर है, 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब भाई इसके अंदर कुछ म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कुछ क्या इसके अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, ठीक। अब फिर नेक्स्ट है कि इसके पास सीरीज होती है ट्रांसवर्स फोल्ड की, मैंने बताया था कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट है, आगे नाम देखेंगे उसका, तो इनको कहते हैं रूगे, ठीक है। इन ट्रांसवर्स फोल्ड का नाम क्या है, रूगे। फिर नेक्स्ट है कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब इस एसिड का क्या काम है आगे देखेंगे, आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी बुक के अंदर जो दिया है वो देखते हैं। तो देखो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, देख लिया हमने, अलॉन्ग विद ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। और क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड। अब देखो
बात क्या है कि हमने एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेमरी ग्लैंड अभी आगे पढ़ना है, ठीक है, तो अभी देखेंगे उसको। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये सारी चीज़ें पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, और जो मेमरी ग्लैंड है वो इनके साथ नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है these parts of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth और child health care। ये जितने भी यहाँ पर, सॉरी चाइल्ड हेल्थ केयर नहीं, चाइल्ड केयर, वो हेल्थ में दिमाग में आ गया कहीं से, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस को कराने में ये सारे के सारे साथ में काम कर रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है द ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गेमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन, यानी कि सेक्स हार्मोन्स भी यही बनाती है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन की दोनों साइड पे ये प्रेजेंट है। ईच ओवरीज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। देख लिया भाई किधर के साइड पे कौन सा लिगामेंट है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, कौन था, जर्मिनल एपिथेलियम। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कुछ ऐसा नहीं है जो रह गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर है यूरिनरी ब्लैडर, इधर है रेक्टम, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है यूट्रस। यही बात इसने ऊपर लिखी हुई थी, यहाँ पर हमने इसको भी देख लिया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, यानी फीमेल एसेसरी डक्ट को कौन बनाता है, ये तीनों। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी टू ईच ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यानी कि ओवरी से लेके यूट्रस तक कौन जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब, या फिर आप कह सकते हो यूट्रस से लेके ओवरी तक कौन जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम, ठीक है, ओवरी के पास कौन होगा, इन्फंडिबुलम। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉजेस कौन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसी के पास होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रे, जो क्या करते हैं, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द इन्फंडिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट, वाइडर पार्ट को हम क्या कहते हैं, एम्पुला, और फिर ये वाइडर पार्ट जो है लास्ट पार्ट में ज़्यादा, जिसका नाम क्या है, इस्थमस, और इस्थमस नैरो ल्यूमन है, किधर ओपन होगा, यूट्रस के अंदर, ठीक है। भाई कहानी सब वैसी है, बस डायग्राम समझो पूरा हो जाएगा। द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म या फिर हिस्ट्रा। The shape of the uterus is like an inverted pear. It supports by the ligament attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina. किससे भाई, cervix से होता हुआ जाता है। The cavity of the cervix is called cervical canal. और जब vagina से जुड़ते क्या बनाते हैं, birth canal. Along with vagina form the birth canal. The wall of the uterus has 3 layer of tissue. ठीक है, 3 लेयर है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देख लिया है। साइक्लिक चेंज किस में होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर जो साइक्लिक चेंजेस चल रहे हैं सब किस में चल रहे हैं, एंडोमेट्रियम, और कॉन्ट्रैक्शन किस में चल रहे हैं, मायोमेट्रियम में। अब है हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया को देखो सिंपल सा है, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट है मोनस प्यूबिस। सबसे पहले कौन है यहाँ पर, मोनस प्यूबिस। अगर मैं मोनस प्यूबिस की बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एडिपोस टिश्यू और हेयर्स, ठीक है। तो मोनस प्यूबिस के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये किस किस से बना हुआ है, ये बना हुआ है एडिपोस टिश्यू से प्लस प्यूबिक हेयर। चलो मोनस प्यूबिस तो हो गया। अब मोनस प्यूबिस के बाद एक फ्लैशी फोल्ड आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। अगर मैं लेबिया मेजोरा की बात करूं तो ये भी बना हुआ भाई एडिपोस टिश्यू से, इसमें भी लिख सकते हैं एडिपोस टिश्यू, और यहाँ पर भी हेयर्स प्रेजेंट है प्लस हेयर। चलो दो चीज़ें हो गई क्या, मोनस प्यूबिस और लेबिया मेजोरा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक और फोल्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम कहेंगे लेबिया माइनोरा, ठीक है। बाहर लेबिया मेजोरा, अंदर लेबिया माइनोरा। वो लेबिया माइनोरा के पास कोई हेयर्स नहीं है, ठीक है, याद रखना।
अब अगर मैं यहाँ लेविया माइनोरा के ऊपर टॉप की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं प्रेप्यूक, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट है लेविया माइनोरा के एकदम टॉप पे, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। यहाँ कौन प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को हम दूसरी साइड पे ले लेते हैं, वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर कौन है ये? क्लाइटोरिस। अगर मैं क्लाइटोरिस की बात करूँ तो ये भाई मेल पेनिस जैसा दिखता है, ठीक है, यानी कि मेल पेनिस के होमोलोगस है। तो हम लिख सकते हैं होमोलोगस टू मेल पेनिस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेल पेनिस के होमोलोगस ऐसा कौन है जो फीमेल में प्रेजेंट है, तो क्या आएगा आंसर उसका? क्लाइटोरिस, ठीक। अब अगर मैं क्लाइटोरिस से आगे चलूँ, ठीक है, क्लाइटोरिस से आगे चलते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है हाइमन, ठीक है। हाइमन, अब याद करो इसके पहले वाला डायग्राम, हाइमन से हमने पीछे तक का पूरा देख लिया। अब यहाँ पे हाइमन के आगे की चीज़ें सारी, ठीक। तो हाइमन मतलब दोनों डायग्राम को आप कंबाइन कर दो, ठीक है। कंबाइन करने के बाद आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कौन सी चीज़ कैसे जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिख लिया? हमने यहाँ पे देख लिया मोनस प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है यूरिथ्रल ओरिफाइस, यूरिथ्रल ओरिफाइस, ठीक है। यूरिथ्रल ओरिफाइस किसके लिए? यूरिन के लिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जो हाइमन जिसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाइमन के पीछे कौन था? वजाइना। तो ये कौन सा है? ये है वजाइनल ओरिफाइस, वजाइनल ओरिफाइस। क्लियर है? यानी कि ये वाला जो पाथ है वजाइना की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला जो है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ ग्लैंड्स की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूँ तो यूरिथ्रल ओरिफाइस और वजाइनल ओरिफाइस दोनों के पास, दोनों साइड पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ ऊपर वाली ग्लैंड की बात करता हूँ तो इनको हम कहेंगे पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इनको हमने क्या कहा? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। कितने हैं? एक पेयर में प्रेजेंट है। फिर देखो वजाइना के भी दोनों साइड पे क्या है? ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इनको हम कहेंगे बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। अब सुनो क्वेश्चन क्या आता है, ऐसी ग्लैंड का नाम बताओ जो मेल काउपर्स ग्लैंड से मिलती है। तो उसका आंसर क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड। या फिर ऐसी ग्लैंड बताओ जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से मिलती है या फिर काउपर ग्लैंड से मिलती है। तो उसका नाम क्या है? बर्थोलाइन ग्लैंड। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई काउपर ग्लैंड को ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इक्वल्स टू बर्थोलिन ग्लैंड, दोनों की दोनों कैसी है? होमोलोगस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे होमोलोगस टू मेल काउपर्स, ठीक है। मेल काउपर ग्लैंड की कैसी है? होमोलोगस है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। चलो एक बार आप इसमें बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले मोनस प्यूबिस है, एडिपोज टिश्यू और प्यूबिक हेयर का बना हुआ। फिर लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड है, ठीक है, ये भी किससे बना है? एडिपोज टिश्यू और हेयर का। फिर लेबिया माइनोरा ठीक है, लेबिया माइनोरा बस हमको याद रखना है, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस बाई एक कपलाइक स्ट्रक्चर में, नाम क्या है उसका? प्रेप्यूक। किसकी होमोलोगस है ये? मेल पेनिस की। फिर उसके बाद आ गया कौन? हाइमन। अब यार ऐसे डायग्राम याद करो कि सबसे बाहर फ्लैशी फोल्ड कौन? लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, फिर उसके अंदर कौन? हाइमन। हाइमन के पीछे वजाइना, वजाइना के पीछे सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी। इस तरह से पूरा डायग्राम याद करो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि भाई यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट नहीं होता, जैसे मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी कि यूरिन और जेनाइटल मटेरियल दोनों के लिए सेम पाथ, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूरिन के लिए अलग पाथ है और जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो अलग है। तो जो यूरिनरी पाथ है उसको हम कह रहे हैं यूरिथ्रल ओरिफाइस, मतलब जो ओपनिंग है वो क्या है? यूरिथ्रल ओरिफाइस है यहाँ पे। और जो वजाइना की ओपनिंग उसको कहते हैं वजाइनल ओरिफाइस। दोनों के पास ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अगर मैं यूरिथ्रल ओरिफाइस की ग्लैंड की बात करूँ तो उसको क्या कह रहे हैं? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। और अगर वजाइनल ओरिफाइस की ग्लैंड की बात करूँ क्या करें? बर्थोलाइन ग्लैंड। किसकी होमोलोगस है? मेल काउपर्स ग्लैंड के या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है
द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस. मोनस प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. भाई फैटी टिश्यू कह रहा है, यानी कि एडिपोज टिश्यू कह रहा है. द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग. फिर क्या हुआ, मोनस प्यूबिस के नीचे से क्या प्रेजेंट है, मोनस प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा, ठीक है, सॉरी मेजोरा. वहाँ से लेके एंड तक जा रहा है कौन, लेबिया मेजोरा. फिर गाया कौन, लेबिया माइनोरा. ये भी कैसा होता है, पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के. किसके अंदर होंगे ये, लेबिया मेजोरा के अंदर, यानी बाहर मेजोरा अंदर माइनोरा. फिर नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. अब हाइमन क्या करती है, वजाइना को कवर करके रखती है. अब बेसिकली ऐसे सुनो कि जो हाइमन है ना, ये परफोरेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ओपनिंग होती है, परफोरेटेड लेयर है, ठीक है. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड है वो इस परफोरेशन से ही बाहर आता है, ठीक. अगर ये परफोरेशन नहीं होती तो भाई ब्लड बाहर कैसे आ पाता. तो हाइमन क्या, एक परफोरेटेड लेयर प्रेजेंट है, ठीक है. परफोरेटेड लेयर है, किसकी बनी हुई है, म्यूकस की. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora. ठीक है, दोनों लेबिया माइनोरा मतलब सॉरी लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट है, किसमें, कप लाइक स्ट्रक्चर में, प्रीब्यूक में. कौन, क्लाइटोरिस. अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस. अब जो हाइमन है ये पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोइटस के टाइम पे हट सकता है, टॉर्न आउट हो सकता है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉइंट. अब देखो पहले के टाइम पे, अभी भी मानते हैं बहुत लोग तो कि अगर हाइमन प्रेजेंट है तो जो गर्ल है उसकी प्योरिटी बनी हुई है, ठीक है, वो उसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है. पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, हाइमन के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो हाइमन है उस ब्रेकडाउन उसका ऐसे भी हो सकता है, मान लो कोई विग्रस स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो हाइमन है वो हट सकता है, ठीक है, रप्चर हो सकता है. तो इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स से कुछ लेना देना नहीं है. फिर नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है, वही चीज़ आ गई यहाँ पे. इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस. और बहुत बार तो कुछ वुमेन्स में कोइटस के बाद भी हाइमन रह जाता है, ठीक है. तो भाई इसका कुछ लेना देना नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स से. इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है. अब लास्ट है यहाँ पर हमारे पास मेमोरी ग्लैंड, और इस टॉपिक को मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ. अब देखो अगर मैं मेमोरी ग्लैंड की बात करूँ तो मेमोरी ग्लैंड में देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको मैं कह रहा हूँ एल्वेलस, ठीक है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर है जिनको मैं कह रहा हूँ एल्वेलस, ठीक है. ये एल्वेलस एक ऐसे पैक्ड है, ठीक है, एल्वेलस बहुत सारे पैकिंग में है, ठीक है, और इस पैकिंग को मैं कह रहा हूँ लोब्यूल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ लोब्यूल बने हैं, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एल्वेलस है, तो इसको मैं कह रहा हूँ मेमोरी लोब्यूल. मेमोरी लोब्यूल के अंदर क्या है, बहुत सारे एल्वेलस प्रेजेंट है. फिर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोब्यूल होंगे, और ये सारे लोब्यूल फिर किसी और के अंदर पैक होंगे, ठीक है, समझ रहे हो क्या है, बहुत सारे एल्वेलस थे वो एक लोब्यूल के अंदर है, फिर बहुत सारे लोब्यूल होंगे जो एक किसी बड़े लोब के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो इसको एक काम करते हैं हम, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले है एल्वेलस. एल्वेलस भाई किसके अंदर है, एल्वेलस है लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है. यहाँ पे देखो एक लोब्यूल, दो लोब्यूल, तीन लोब्यूल, और फिर ये लोब्यूल किसके अंदर, ये है मेमोरी लोब के अंदर. और मैं बता दूँ एक मेमोरी लोब के अंदर 15 से 20 लोब्यूल होते हैं, ठीक है. ये कितने होते हैं, 15 से 20 किसके अंदर, एक मेमोरी लोब के अंदर. तो देखो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास ये एल्वेलस थे, फिर उसके बाद ये लोब्यूल है, और फिर सबसे बाहर मेमोरी लोब है, ठीक है. तीनों चीज़ें हो गई. अब यहाँ पे ऐसे समझना कि जो एल्वेलस है, एल्वेलस के अंदर होते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है. इसके अंदर कौन है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल है जिनका नाम है मायो एपिथीलियल
सेल, ठीक है। इन सेल्स का नाम क्या है, मायो एपिथेलियल सेल। अब देखो क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है इन सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आता है, इन सेल को स्टिमुलेट करता है, और ये सेल क्या रिलीज करते हैं, मिल्क, ठीक है। ये सेल क्या करते हैं, एल्वेलस के अंदर मिल्क सिक्रीट करते हैं, ठीक है भाई। सारी जगह से मिल्क जो है आ रहा है इसके अंदर। अब सारी जगह से मिल्क कलेक्ट होकर इस डक्ट में आएगा, ठीक है। सारी जगह से मिल्क कलेक्ट होके इस डक्ट में आ रहा है, हर लोब्यूल से मिल्क इसके अंदर आ रहा है। अब मिल्क पास हो रहा है एक कॉमन डक्ट में गया, और इस डक्ट को हम कह रहे हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। इस डक्ट को क्या कह दिया, मेमोरी डक्ट कह दिया। अब इस मेमोरी डक्ट से आगे पास हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे और डक्ट आई है जिसको हम कह रहे हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसको हमने क्या कहा, लैक्टिफेरस डक्ट। अब ऐसी कम से कम भी 10 से 15 डक्ट, ठीक है, ऐसी 10 से 15 लैक्टिफेरस डक्ट आके मिलती है, ठीक है। यहाँ पे सब मिलती है, और फिर एंडिंग को हम कह रहे हैं निप्पल, ठीक है, जहाँ से बेबी जो है मिल्क को सक करता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि भाई सबसे पहले एल्वेलस से याद रखो, एल्वेलस के अंदर मायोएपिथेलियल सेल होते हैं जो ऑक्सीटोसिन की इन्फ्लुएंस में आगे क्या करते हैं, मिल्क को सिक्रीट करते हैं। मिल्क कहाँ जाएगा, मिल्क पहले तो अपने लोब से बाहर जाएगा, ठीक है। चलो इस लोब से बाहर आया, इस लोब से आया, इस लोब से आया, फिर सबके सब कॉमन डक्ट में जा रहे हैं। क्या नाम है उसका, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद क्या आ रही है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद कहाँ पहुंचे, निप्पल पे, ठीक है। और निप्पल से बेबी ने क्या किया, इसको सक किया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी ग्लैंड पूरी कंप्लीट हो गई है। पर हम यहाँ मेमोरी ग्लैंड की कुछ डिटेल देख लेते हैं कि सबसे पहले अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल, ठीक है। यानी जितनी भी फीमेल है उन सबके अंदर मेमोरी ग्लैंड मिलेगी। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, पेयर स्ट्रक्चर है, और इनको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट। दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। और भाई कितने मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, 15 से 20 मेमोरी लोब। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, और इसके अंदर भाई सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं एल्वुलाई। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क, ठीक है। यानी कि एल्वुलाई के सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, मिल्क। और कौन से सेल होते हैं इसके अंदर, मायो एपिथेलियल सेल, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। और वो एल्वुलाई के अंदर आ जाते हैं। द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल, द टिब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। और सारी जो टिब्यूल है वो क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में बता दूं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्या, एम्पुला, ये है एम्पुला। फिर नेक्स्ट अगर इसमें आगे बढ़े तो भाई जो एम्पुला है विच इज़ कनेक्टेड सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। अब जो लैक्टिफेरस डक्ट है थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। तो लैक्टिफेरस डक्ट का एंड क्या था, निप्पल। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी डक्ट भी है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। तो चलो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था हमने पूरा देख लिया। वैसे ये वीडियो बहुत जल्दी बन जाती, पर क्या हुआ कि मोबाइल आधे में बंद हो गया, तो मेरे को पता नहीं चला वो कब बंद हुआ। तो हम इस वीडियो को आधे से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वापस शूट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।